वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 34 है और यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस टेंस है और इसके कुछ स्पेसिफिक उपयोग है जिसे समझ लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि नाम से पता पड़ता है प्रेजेंट और परफेक्ट। तो प्रेजेंट है इसलिए इसके हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके आखिर में है, हूं, हो, इस प्रकार का हिंदी का वाक्य होता है। जैसे मैं वो देख चुका हूं, मैंने खाया है, वह कर चुका है या उसने कर लिया है। इस प्रकार के सेंटेंसेस इसमें होते हैं। और कुछ बोध ऐसा होता है कि कोई एक्शन पहले हो चुकी है अब से, लेकिन उसका अनुभव, उसका इफेक्ट, उसकी प्रासंगिकता, उसका कोई ना कोई रिलेशन अभी भी मौजूद है और इसीलिए हम उस वाक्य को बोल रहे हैं। जैसे कि ही हैज लॉस्ट हिज पेन, वह अपना पेन खो चुका है। ये हम तब कहते हैं जब मान लीजिए किसी को हम देख रहे हैं कोई बेचैन है, कोई चीज ढूंढ रहा है, कुछ सैड है, सो ही इज सैड नाउ। तो ये एक इफेक्ट है कि भाई पहले उसका पेन खो चुका है एंड प्रेजेंटली ही इज फीलिंग द इफेक्ट कि वो कुछ परेशान है उस पेन के चक्कर में। तो पास्ट में भले ही घटना हुई हो, उसकी अभी कुछ प्रासंगिकता है या उसका कुछ अभी रिलेवेंस है, इसको दिखाने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि पहले सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में, फिर हैव या हैज जो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, और उसके बाद में एक मेन वर्ब होता है जो पास्ट पार्टिसिपल की शक्ल में होता है, जैसे कि V3, जैसे कि सीन, डन, प्रिपेयर्ड, इस प्रकार के जो वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई नाउन आ सकता है, कोई एडजेक्टिव आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि हैज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, जैसे कि ही, शी, इट, राम, सीता, फैन। और बाकी तमाम के साथ हैव का इस्तेमाल होता है आई, यू, वी, दे, सबके लिए, बॉयज, गर्ल्स। अब इसमें देखिए हैव या हैज ये चूंकि प्रेजेंट है और डन, सीन ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट और पास्ट का एक कॉम्बिनेशन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट। So it shows something either happened or never happened or not happened at an unspecified time in the past, whose effects are still being felt. कॉन्ट्रैक्शन करना है तो वी के साथ हैव, तो वी हैव को वी के बाद अपोस्ट्रोफी और वीई, वीव ऐसा कुछ कहते हैं शॉर्ट में। और ही के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के एस, इसके माने होते हैं ही हैज या ही इज। ही हैज तब होगा जब ही और अपोस्ट्रोफी एस के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। मान लीजिए कि कोई नाउन आ रहा है, ही हैज अ पेन, या ही हैज डन समथिंग, जैसे कि V3 आ गया, तो ऐसे इसमें ही हैज होता है। और ही इज जब आता है तब उसके बाद में कोई वहां पर भी कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में कोई नाउन आ सकता है। तो वो हमें देखना होता है कि क्या रचना है और किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। अब इसका इस्तेमाल, सबसे पहला इस्तेमाल है कि कोई क्रिया अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुई है, उसको बताने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे पहला उपयोग है। और जस्ट ये एक ऐसा एडवर्ब है जिसका इस्तेमाल हम इस सूरत में चाहे तो कर सकते हैं। और जस्ट को हम लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, यानी वह अभी अभी बाहर गया है। जस्ट के माने हैं अभी अभी। He has not worked the sum. He has not worked the sum यानी उसने जो अभी भी आपने सवाल दिया था करने के लिए वो उसने नहीं किया है, या उसने सवाल नहीं किया है, ऐसा इसका अर्थ है। उसने गणित का सवाल नहीं किया है। He has just taken his lunch. आप उसे आग्रह कर रहे खाने के लिए और वो कोई बता रहा है कि नहीं इसने तो अभी खा लिया है, तो he has just taken the lunch मतलब अभी अभी उसने अपना भोजन दोपहर का किया है। तो इस प्रकार से जस्ट का इस्तेमाल करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई जॉब, मैंने अभी अभी अ शॉर्ट व्हाइल अगो अपना काम खत्म किया है, यानी कि थोड़ी देर पहले।
वी हैव वन द मैच। इसका मतलब हम ये तभी कह रहे हैं कि जस्ट नाउ या अभी अभी हमने मैच जीता है, क्योंकि ये पास्ट की बात होती तो वी वन द मैच होता ऑन दैट डे, ऐसा कह सकते थे। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता कर लिया है या क्या आपने नाश्ता किया है। तो उसके जवाब में कोई कह सकता है कि थैंक्स, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता कर लिया, या आई हैव नॉट हैड माई ब्रेकफास्ट, या आई हैवंट हैड माई ब्रेकफास्ट, ऐसा भी कह सकता है कि मैंने नाश्ता नहीं किया है। आर जेन एंड डेविड हियर, क्या जेन और डेविड यहाँ है। उसके जवाब में अगला कह सकता है कि यस दे हैव जस्ट अराइव्ड। दे हैव यहां पर भी उसने शॉर्ट किया है, तो कॉन्ट्रैक्शन किया है। हाँ, वे अभी अभी पहुंचे हैं, दे हैव जस्ट अराइव्ड, दे हैव जस्ट कम, ऐसा भी कह सकते हैं। ऑलरेडी का इस्तेमाल तब होता है जब बोलने वाले के या सुनने वाले के अपेक्षा के पहले कोई चीज हो रही है। व्हाट टाइम आर डायना एंड पॉल कमिंग, व्हाट टाइम आर डायना एंड पॉल कमिंग, ऐसा कोई पूछ रहा है कि डायना और पॉल कब आ रहे हैं भाई, आने का जो प्रोग्राम था उसमें। दे हैव जस्ट अराइव्ड, दे हैव जस्ट अराइव्ड यानी वो अभी अभी आए हैं, या दे हैव ऑलरेडी कम, इसका मतलब वो पहुंच चुके, ऑलरेडी यानी पहले से ही आ चुके हैं। तो दे हैव जस्ट अराइव्ड तब हम कहेंगे जब अभी अभी आए हैं बोलना है, और उसके पहले आ चुके हैं तो हम कहेंगे दे हैव ऑलरेडी कम, कि भाई वो हमारी अपेक्षा से पहले आ चुके हैं। येट का इस्तेमाल होता है अभी तक या अब तक। आर डायना एंड पॉल हियर, कोई पूछ रहा है क्या डायना और पॉल यहाँ है। नो दे हैवंट अराइव्ड येट। अब ध्यान रखना है कि येट का इस्तेमाल ये ऐसा एडवर्ब है जो बाद में किया जाता है वर्ब के। नो दे हैवंट या दे हैव नॉट अराइव्ड येट, यानी वे अभी तक नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से इसको आखिर में रखा जाता है। डज जॉन नो दैट यू आर गोइंग अवे, क्या जॉन को पता है कि आप बाहर जा रहे हैं या जा रहे हैं कहीं। तो नो आई हैवंट टोल्ड हिम येट, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। आई हैवंट टोल्ड हिम यानी मैंने नहीं बताया है, और येट के माने हैं अभी तक, और येट लास्ट में दिया गया है। दिस इज माई ड्रेस, यह मेरी ड्रेस है। ओ इट्स नाइस, हैव यू वर्न इट येट, क्या तुमने अभी तक इसको पहना है, ये कहने के लिए ओ ये अच्छी है, क्या तुमने इसे अब तक पहना है। कोई घटना अब से पहले, जिस समय आप बात कर रहे हैं उससे पहले, कभी भी 2 सेकंड पहले या 2 साल पहले कभी भी हुई हो, एनी टाइम बिफोर नाउ, जिसका समय बताना जरूरी नहीं है कि कब हुई है, ऐसी घटना को जो अनिश्चित काल में भूतकाल में हुई है उसको बताने के लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल होता है। और ये किसी घटना के पहले हुई है या बाद में हुई है ऐसा एक कोई प्रेफरेंस बताने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट ये घटना पहले हुई है। अगर आपको समय देना है कि इसी तारीख को या इसी समय पर या ऐसे ऐसे पीरियड के दौरान ये घटना हुई, तो आपको इस टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे याद रखना है। उसके लिए आपको सिंपली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कल उसे देखा है, ये हम हिंदी में बोलते हैं कल मैं उससे मिला हूं, तो ये चीजें अंग्रेजी में बिल्कुल गलत है। आपको बोलना पड़ता है कि कल मैं उससे मिला, आई मेट हिम यस्टरडे, आई हैव मेट हिम यस्टरडे, ये गलत है। बीते हुए समय के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर आप समय बता रहे हैं तो। शी हैज विजिटेड जापान, मतलब वो जापान जा चुकी है अब से पहले कभी भी, शायद कल ही आई हो जापान से या 10 साल पहले गई हो, वी डोंट नो एंड दैट टाइम हैज नॉट टू बी मेंशन्ड। आई हैव स्टडीड एट दिस स्कूल, यानी मैंने, कई बार इन दिस स्कूल भी कह सकते हैं, मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की है कभी भूतकाल में। आई हैव बीन टू मद्रास, बी यानी कि होना, टू बी के माने हैं होना, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। बी के जो फाइनाइट फॉर्म होते हैं पास्ट और प्रेजेंट में वो होते हैं इज एम आर और वॉज वर, लेकिन जब थर्ड फॉर्म होती है तो बी की फॉर्म होती है बीन। आई हैव डन के जैसा ही आई हैव बीन, आई हैव बीन का मतलब होता है मैं जा चुका हूं या गया हुआ हूं, इस प्रकार से। आई हैव बीन टू मद्रास, मैं मद्रास जा चुका हूं, मतलब गया हूं और आ चुका हूं वहां से जाकर के। आई हैव मेट राम, मैं राम से मिल चुका हूं, कब मिला हूं ये नहीं बता रहे हैं, समय नहीं बताना है। दे हैव टॉक टू द मिनिस्टर, उन्होंने मंत्री से बात की है।
क्या आपने गीता पढ़ी है? हैव यू रेड गीता? मतलब क्या कभी पढ़ी है आपने? हैव यू एवर सीन अ लायन? क्या आपने कभी शेर देखा है? आई हैव नेवर बीन टू राजस्थान। मैं कभी राजस्थान नहीं गया हूं। आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि आई हैव नेवर गॉन टू राजस्थान, क्योंकि आप गए हो और वापस आ गए हो, तो इसके लिए बीन का इस्तेमाल जनरली होता है। इसमें एक चीज नोट करना है कि इट शुड नॉट बी यूज टू शो द टाइम ऑफ एन इवेंट इन द पास्ट, जैसे कि लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट शॉर्ट वही लगो यानी थोड़ी देर पहले, यस्टरडे। इस किसी भी किस्म का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। इसका उपयोग किसी भी भूतकाल के समय को दिखाने के लिए नहीं करना है। तो शी हैज रिटन हिम ए लेटर लास्ट ईयर, ऐसा अगर आप कह रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि लास्ट ईयर ये बीत चुका है। आज आप कह रहे हो लास्ट ईयर, मतलब वो समय बीत चुका है। तो शी रोट हिम ए लेटर लास्ट ईयर ऐसा ही होना चाहिए। आई हैव मेट हिम यस्टरडे नहीं होगा, आई मेट हिम यस्टरडे होगा, पास्ट टेंस में जाना होगा, क्योंकि आप यस्टरडे का समय बता रहे हैं। द ट्रेन हैज लेफ्ट एट 3, 3 बजे ट्रेन छूट चुकी है, ऐसा बोलना गलत है अंग्रेजी में। ट्रेन लेफ्ट एट 3 ही कहना पड़ेगा। ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फ्रॉम 74 टू 82। अब 1974 टू 1982 ये समय बीत चुका है जब आप बात कर रहे हो उस समय। तो ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फ्रॉम 74 टू 82 ये कहना गलत है। ही लिव्ड इन दिस हाउस फ्रॉम 1974 टू 1982 ऐसा ही कहना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू गो टू पास्ट टेंस। व्हेन हैव यू सीन ताज? अब ये प्रश्न ही गलत है। तुमने कब ताजमहल देखा है, ऐसा हम कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं कह सकते। अंग्रेजी में तुमने कब ताज देखा ऐसा ही कहना पड़ेगा, व्हेन डिड यू सी ताज। क्योंकि जब हम बता नहीं सकते समय, तो हम समय पूछ भी नहीं सकते। व्हेन हैव यू सीन ताज ये गलत है, व्हेन डिड यू सी ताज यही कहना होगा। उसके बाद कोई पास्ट एक्शन हुई है, यानी पहले कोई क्रिया हुई है जिसका रिजल्ट या परिणाम या रिलेवेंस आज है, जिसकी कोई प्रासंगिकता आज है, जिसको बताने का अभी कोई मतलब है, अननेसेसरी आप उसको नहीं बता रहे हो, देयर इज सम रीजन टू टेल अबाउट इट। यू हैव स्पॉइल्ड योर न्यू ड्रेस। अब ये कोई माँ अपनी बच्ची से कह रही है कि यू हैव स्पॉइल्ड योर न्यू ड्रेस। इट मीन्स, शी मीन्स टू से कि नाउ यू डोंट हैव एनी, तुम्हारे पास अब कोई है नहीं ड्रेस और तुमने अपनी नई ड्रेस खराब कर ली है। तो ये खराब कर लिए घटना भले ही पास्ट में हुई है, लेकिन अभी आपके पास पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए इस बात को कहने की प्रासंगिकता है। गोपी हैज ईटन ऑल द मैंगोज, यानी गोपी ने सारे आम खा लिए हैं, तुम्हारे लिए अब कोई आम बचे नहीं है, ये कहने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल करना जायज है। शी हैज ऑलरेडी टोल्ड हर फादर, यानी अभी पिताजी को बताने की जरूरत नहीं है, शी हैज ऑलरेडी टोल्ड, वह बता चुकी है, वह पहले उसने अपने पिता को बता दिया है, अब फिर से बताने की जरूरत नहीं है। ये चीज को स्ट्रेस करने के लिए कि अब फिर से बताने की जरूरत नहीं है, हम इस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। शी हैज ईटन नथिंग फॉर डेज यानी कई दिनों से, फॉर डेज, फॉर डेज यानी कई दिनों से, उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। शी हैज ईटन नथिंग या शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग, ऐसा दोनों कह सकते हैं। और यहाँ पे फॉर डेज, ये हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल बाद में देखेंगे। शी हैज बीन इल सिंस यस्टरडे, हमें अगर कहना है कि वो कल से बीमार है, तो शी इज इल सिंस यस्टरडे नहीं कह सकते हैं। जब हम समय का रेफरेंस देते हैं कि इसी समय से कोई चीज चल रही है, तो हमको कहना होता है शी हैज बीन इल, वह बीमार है कल से, सिंस यस्टरडे। आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट, आई कांट फाइंड माई पासपोर्ट नाउ, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं। उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है। आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट खो गया है, खो चुका है, कुछ भी कह सकते हो आप। कैन आई टेक दिस न्यूज़पेपर, क्या मैं ये पेपर ले सकता हूं? क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूं कि हैव यू फिनिश्ड विथ इट, क्या ये आपने पढ़ लिया है, क्या तुमने इसे पढ़ लिया है, क्या मैं ये पेपर ले सकता हूं? ये दोनों सेंटेंसेस देखिए मिले हैं कि भाई आपने पढ़ लिया हो तो क्या मैं इसको ले सकता हूं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक उदाहरण है कि भाई क्या मैं इस अखबार को ले सकता हूं, क्या तुमने इसे पढ़ लिया है, ऐसा। बाबर हैज फाउंडेड द मुगल एम्पायर। अब बाबर ने कभी मुगल एम्पायर फाउंड की है या उसने
उसका फाउंडेशन रखा है या उसने उस मुगल एम्पायर को खड़ा किया है। तो बाबर हैज फाउंडेड इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो मुगल एम्पायर उसने खड़ी की उसका अभी कोई कहने का वो नहीं है, ये एक बीते समय की बात हो गई, उसका कोई परिणाम अभी दिख नहीं रही है। दूसरा, ये फाउंडिंग की जो एक्शन है बनाने की, कोई कोई निज़ाम कायम करने की, वो अभी कंटिन्यूस नहीं है, अभी चल नहीं रही है। तो दोनों बातें यहाँ लागू नहीं हो रही है और इसलिए हमको सीधा इसके लिए पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा कि बाबर फाउंडेड, हैज फाउंडेड नहीं, बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बस की है बोलने की जरूरत नहीं है, की, क्योंकि इट इज ए मैटर ऑफ पास्ट। ये जॉब फिनिश हो गया, ये समय गुजर चुका है जिसका अभी कोई रिलेवेंस नहीं। ही इज गॉन टू लंदन, अब वो जॉब फिनिश हो गया, वो चले गया है कोई, वह लंदन चला गया है, अब वो यहां नहीं है, ही इज नो मोर हियर। द स्नो इज मेल्टेड, बर्फ पिघल गई है। राम हैज गॉन टू बॉम्बे, अब इसका माने है हैज गॉन टू बॉम्बे, यानी राम अभी अभी, इतने में ही राम बंबई गया है अभी अभी, और अभी वो यहां नहीं है। राम हैज बीन टू बॉम्बे का मतलब होता है राम बंबई गया था और वापस आ चुका है, यानी राम जाके आया हुआ है। यार हम ये भी कह सकते हैं इसको हिंदी में कि राम बंबई से हो आया है, जनरली हम ऐसा कहते हैं राम बंबई से हो आया है, तो राम हैज बीन टू बॉम्बे, यानी राम बंबई से हो आया है, गॉन टू अ प्लेस एंड कम बैक। तो इस प्रकार के इस्तेमाल करने के लिए भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत बड़ा इसका इस्तेमाल होता है कि पहले एक घटना हुई है और तब से लेकर अब तक वो जारी है, वो एक्शन खत्म नहीं हुई है, और इसमें कई बार हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। कोई एक्शन पहले के समय से शुरू है, कोई सिचुएशन पहले से अभी तक बरकरार है एंड लाइकली टू कंटिन्यू, कोई कंडीशन, कोई हालात तब से जारी है किसी समय से, कोई प्रोफेशन वैसा शुरू है एक समय से। इस चीज को दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंस के बाद में कोई डे आए, डेट आए, कोई घटना आए, तो इसका मतलब होता है उस डे या डेट या उस घटना से, तब से। और फॉर का इस्तेमाल होता है फॉर लेंथ ऑफ टाइम, तो लेंथ ऑफ टाइम से, जैसे कि फॉर 15 डेज यानी 15 दिनों से। अब 15 दिनों से ये एक किसी समय, इतने समय से और तब से, इसमें जो फर्क है वो, जैसे से उसकी शादी से वो साथ रह रहे हैं, और मान लो 20 साल पहले उनकी शादी हुई तो हम कहेंगे वो 20 साल से साथ रह रहे हैं। तो जब हम कहेंगे 20 साल से तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और उनकी शादी से, तो एक शादी एक पर्टिकुलर समय है, उससे, तब से, तो सिंस देयर मैरिज, दे हैव बीन लिविंग टुगेदर सिंस देयर मैरिज, या दे हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर 20 ईयर्स, 20 साल अगर उनकी शादी को हुई है तो फॉर यानी फॉर के बाद लेंथ ऑफ टाइम यानी वक्फा, एक समय, इतने समय से, ऐसा आता है। जैसे देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, यानी मैंने उसे सोमवार से नहीं देखा है, यानी अभी तक नहीं देखा है, इस पल तक मैंने नहीं देखा है। या हम ये कह सकते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करते आ रहा हूं, अब समय नहीं बताया कब से कर रहा हूं। या आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट से तुम्हारा इंतजार करते आ रहा हूं। तो ये फॉर या सिंस लगा भी सकते हो, और जस्ट मैं करते आ रहा हूं इंतजार, मतलब तुम अभी आए हो और मैं तुम्हारा इंतजार करते आ रहा हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ऐसा आएगा सिंपली। दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, यानी वो अभी भी रह रहे हैं, स्टिल दे आर लिविंग, वे इस घर में 5 साल से रह रहे हैं। दे लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, इसके माने है कि अभी वो नहीं रहते हैं, दे डोंट लिव नाउ, वे इस घर में 5 साल तक रहे फिर चले गए, अभी नहीं रहते। दे लिव्ड, यहां हम पास्ट टेंस में जाएंगे अगर उनका रहना अभी खत्म हो गया है तो, और अगर अभी भी रह रहे हैं तो हम सीधा कहेंगे फॉर 5 ईयर्स, या सिंस दे केम हियर। आई हैव नॉट सीन टॉम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैंने टॉम को बहुत समय से नहीं देखा है।
मतलब बहुत समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर के बाद में एक समय का, एक वक्त का बोध होना चाहिए कि इतने वक्त से, इतने सालों से, इतने दिनों से, ऐसा। सिंस व्हेन हैव यू स्टॉप्ड स्मोकिंग। अब सिंस आया मतलब आपको डेट या एक बताना पड़ेगा कि कब से आपने, कब से धूम्रपान करना बंद कर दिया है। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस हाउस। आप कब से इस घर में रह रहे हैं। सिंस हाउ लॉन्ग नहीं बोलेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग बोलेंगे। सिंस व्हेन बोलेंगे, कब से, किस किस घटना से या किस डेट से। हिंदू रिलीजन हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, यानी जिसकी कोई याददाश्त नहीं है, ऐसे समय से, अनादिकाल से हिंदू धर्म अस्तित्व में है। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन आयरलैंड। वह आयरलैंड में कब से है। टू बी यानी होना। हाउ लॉन्ग या फॉर हाउ लॉन्ग भी बोल सकते हैं। शी हैज बीन इन आयरलैंड सिंस मंडे, वो मंडे से है, या फॉर 3 डेज, वह सोमवार से है, या फॉर 3 डेज यानी 3 दिनों से आयरलैंड में है। ऐसा इसका जवाब हो सकता है। शी हैज बीन गुड टू अस। अब यहां देखिए, वह हमारे प्रति अच्छी है। फॉर 15 डेज ऐसा वगैरह नहीं कहा इसमें, वो रही है हमारे प्रति, वो अच्छी रही है, तो शी हैज बीन गुड टू अस। शी हैज बीन अनकॉन्शियस सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से बेहोश है। शी इज अनकॉन्शियस सिंस मॉर्निंग नहीं कहना, शी हैज बीन अनकॉन्शियस, क्योंकि जब हम सुबह से वगैरह ऐसा समय बताते हैं कब से या कितने समय से, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही जाना होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी जा सकते हैं। ही हैज बीन इन हॉस्पिटल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से अस्पताल में है। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन योर नेबर, वो कब से आपके पड़ोसी है। फॉर हाउ लॉन्ग बोल सकते हो, सिंस व्हेन बोल सकते हो, या सिंपली हाउ लॉन्ग भी बोल सकते हो। ही हैज बीन हियर सिंस 4 o'clock, वह 4 बजे से यहाँ है। हम लोग जनरली ये बोलते हैं ही इज हियर सिंस 4 o'clock, गलत है वो। ही हैज बीन हियर सिंस 4 o'clock, वह 4 बजे से यहाँ है। ही हैज बीन हियर फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से यहाँ है। ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक। अब लास्ट वीक का एक वक्त है, तब से, पिछले सप्ताह से। राम हैज बीन द लीडर ऑफ दिस क्लास सिंस 1980, राम 1980 से इस कक्षा का नेता है। राम हैज बीन द लीडर ऑफ दिस क्लास फॉर 3 years। अब ये एक इंडेफिनिट पीरियड है, एक पीरियड बताया जा रहा है, और ये एक खास डेट से या एक खास साल से बताया जा रहा है। द कार हैज बीन हियर सिंस मॉर्निंग, कार सुबह से यहां है कहने के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि कार इज हियर सिंस मॉर्निंग, कहते हैं हम लोग, बट इट इज रॉन्ग। हैज बीन लगाना पड़ेगा क्योंकि आप समय बता रहे हो कब से। दे हैव बीन अवे फॉर 2 weeks, वे 2 हफ्ते से बाहर है। अगर हमें कहना है कि वो बाहर है तो दे आर आउट या दे आर अवे, ऐसा कह सकते हैं। फॉर 2 weeks नहीं कह सकते, सिंपली कहेंगे दे आर अवे। कब से है बोलते ही हमें इस टेंस में आना पड़ेगा कि दे हैव बीन अवे फॉर 2 weeks। वेयर आर दे आर अवे, ऐसा आप कह सकते हैं, दे आर आउट। आई हैव बीन इट्स विक्टिम वंस, मैं इसका एक बार शिकार बन चुका हूं। ही हैज बीन इन द आर्मी फॉर 2 years, वह 2 साल से सेना में है, आर्मी में है। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, हम बचपन से, अब सिंस के बाद में चाइल्डहुड एक वक्त है तब से, तो वी हैव बीन फ्रेंड्स, हम बचपन से दोस्त थे। डॉक्टरों के लिए गाड़ी एक अति आवश्यकता बन गई है, तो द कार हैज बीन अ प्रेसिंग नीड फॉर डॉक्टर्स, तो यहां इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। राम हैज बीन यूजफुल टू अस, मीन्स राम हमेशा हमारे लिए उपयोगी रहा है। ही हैज बीन विथ हिम, वह उसके साथ रहा है। देयर हैव बीन स्टेडी ग्रोथ इन पॉपुलेशन, या देयर हैव बीन स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। दिस केस हैज बीन टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी, यह मामला विवाद का विषय रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अवॉर्डेड टू कंपनी, यह अनुबंध कंपनी को दिया गया, लेकिन which has been the subject of investigation, now this company has been subject of investigation, यानी जो वह कंपनी जांच का विषय रही है हमेशा, तो ये कंपनी एक डाउट में है। आई हैव प्लेड क्रिकेट सिंस 2009, यानी मैं 2009 से क्रिकेट खेल रहा हूं, या मैंने 2009 से क्रिकेट खेला है, मतलब अभी तक खेल रहा हूं, या मैं 3 वर्षों से क्रिकेट मैंने खेला है, ऐसा बोलने के लिए, या 3 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूं बोलने के लिए हम ये कह सकते हैं आई हैव played cricket for 3 years. Mr. Ram has been a good reporter all his life. राम पूरी जिंदगी
एक अच्छे पत्रकार रहे हैं। मैं एक इंजीनियर रहा हूं, आई हैव बीन एन इंजीनियर। इट हैज बीन नियरली 2 decades दैट द कंट्री टुक टू फ्री इकोनॉमी। यानी देश ने फ्री इकोनॉमी की ओर बढ़े हुए लगभग 2 दशक हो चुके हैं, ऐसा इसका ट्रांसलेशन होता है। मार्क एंड लिज आर मैरिड। ठीक है भाई, मार्क और लिज शादीशुदा है, लेकिन वो कब से शादीशुदा है बताने के लिए, दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। हम ये नहीं कह सकते हैं कि दे आर मैरिड फॉर 5 years। आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, ऐसा बोलना पड़ेगा, आप शादीशुदा कितने समय से, या कितने समय से आप शादीशुदा है। हाउ लॉन्ग आर यू मैरिड नहीं कहेंगे, ये ध्यान में रखना है। डू यू नो सारा, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, क्या आप सारा को जानते हैं, कब से जानते हैं बोलने के लिए हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, हैव यू नोन हर। अब ये नो जो है ये एक सेंसरी वर्ब है और इमोशन वाला वर्ब है, तो इसको इसी टेंस में रखा जाता है। यू हैव बीन नोइंग वगैरह नहीं होता है। हाउ लॉन्ग डू यू नो सारा नहीं होगा। हाउ लॉन्ग, हाउ डू यू नो सारा हो सकता है, कैसे तुम सारा को जानते हो। आई नो सारा, आई हैव नोन सारा फॉर लॉन्ग टाइम, मैं सारा को जानता हूं, मैं उसे लंबे समय से जानता हूं। आई हैव नोन। आई नो सारा फॉर लॉन्ग टाइम नहीं बोलेंगे। लिंडा लिव्स इन लंदन, लिंदा लंदन में रहती है। वो लंदन में कितने समय से रह रही है, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन लंदन, वो कब से है, कितने समय से। शी हैज लिव्ड देयर ऑल हर लाइफ, वह अपने जिंदगी भर से वहां रह रही है, वह पूरी जिंदगी से रह रही है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड ए कार, तुम्हारे पास कितने समय से कार है, ये बोलने के लिए हाउ लॉन्ग हैव यू हैड ए कार। आई हैव हैड इट सिंस अप्रैल, मेरे पास ये कार अप्रैल से है। आई हैव लिव्ड इन लंदन सिंस आई वॉज 10 years old, जब मैं 10 साल से, तब से मैं लंदन में रह रहा हूँ। आई हैव सीन मेनी गुड क्वालिटीज इन पुअर मैन, मैंने गरीब लोगों में कई अच्छे गुण देखे हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस ये यहाँ पर काम में आते हैं। साथियों, कई बार हमें ये कहना होता है कि मैं तुम्हें 10 बार समझा चुका हूं, मैं वहां 4 बार जा चुका हूं, टीचर हमें 4 बार समझा चुके हैं। ऐसा जब हम कहते हैं, आखिर में है, हूं, हो आता है, तो इसे भी हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही बताना होता है। दीज आर द रिपीटेड एक्शंस, जो पहले हुई है लेकिन कब हुई है ये नहीं बताना है। एक चीज तो ध्यान में रखना है इस टेंस की, कि कब कोई काम हुआ है ये इसको तो बताना ही नहीं है। जैसे दे हैव हैड 2 accidents so far this month, यानी इस महीने में अब तक उनके साथ 2 दुर्घटनाएं, 2 हादसे हो चुके हैं। आई हैव फ्लोन टू जापान मेनी टाइम्स, मैं कई बार जापान के लिए उड़ान भर चुका हूं। इस टेंस को आई हैव बीन फ्लोइंग टू जापान मेनी टाइम्स ऐसा नहीं कहा जाता है। इसका लोभ हमें में हो सकता है कि हम ये कहें कि आई हैव बीन टेलिंग यू मेनी टाइम्स, मैं तुम्हें कई बार बताते आ रहा हूं, लेकिन ये वाक्य प्रचार गलत है। हमें यह कहना होता है कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो आई हैव बीन, या आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, या आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन किसी चीज को करते आए हैं, उसके जारी रहने की भी संभावना है। ऐसी स्थिति में हमें इसी टेंस का इस्तेमाल करना होता है। और जैसे अब तक ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी है, और इससे यह जाहिर होता है कि ऐसी हो चुकी है और हालात कुछ ऐसे हैं कि इसके रहने की, वापस जारी रहने की भी संभावनाएं है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर हैव बीन 3 such accidents till now, means likelihood is there in future as well. I have shopped in this market for many years, मैं इस बाजार से कई सालों से खरीदारी कर रहा हूं। मतलब की है, कर रहा हूं, एक ही बात है, इसमें ध्यान में रखिए। आई हैव स्पोकन टू हिम 3 times दिस वीक, ये सप्ताह चूंकि अभी खत्म नहीं हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि आई हैव स्पोकन टू हिम 3 times दिस वीक, मैं इस सप्ताह उससे 3 बार बात कर चुका हूं, या मैंने इस सप्ताह 3 बार उससे बात की है। किसी भी ढंग से हम हिंदी में इसको कह सकते हैं। छठा प्रयोग इसमें यह है कि कोई घटना
पास्ट में, अतीत में हुई है और वो घटना जारी रहने की संभावना है। जैसे ऊपर वाले ही टेंस की थोड़ी सी इसमें झलक मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कि दारा हैज कमिटेड मेनी ऑफेंसेस। अब इस सेंटेंस से ये जाहिर होता है कि दारा नाम का व्यक्ति जो हमेशा अपराध करता है वो अभी जिंदा है। तो हम ये कहेंगे कि दारा हैज कमिटेड मेनी ऑफेंसेस मीन्स देयर इज लाइकलीहुड दैट ही कैन कमिट मेनी मोर ऑफेंसेस इन फ्यूचर ऑल्सो। हो सकता है कि आने वाले समय पर भी वो और ऑफेंसेस करे। मान लीजिए कि अगर दारा नाम का व्यक्ति खत्म हो चुका है, मर चुका है, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि दारा हैज कमिटेड मेनी ऑफेंसेस। तब हम कहेंगे कि दारा कमिटेड मेनी ऑफेंसेस, मतलब वो पास्ट टेंस में उसको डाल देना पड़ेगा। अब उस ऑफेंस के होने की संभावना दारा की तरफ से नहीं है। रिलायंस हैज कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द मार्केट। रिलायंस हैज कैप्चर्ड, ये सेंटेंस तब बोला जाता है कि हो सकता है कि रिलायंस और भी बढ़ोतरी पर है और फिर दूसरे कैप्चर करने की संभावना है मार्केट को। तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। रिलायंस हैज कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द मार्केट एंड देयर इज लाइकलीहुड दैट इट मे कैप्चर अगेन रिमेनिंग मार्केट इन द फ्यूचर एज वेल। तो रिलायंस ने अधिकांश बाजार पर कब्जा कर लिया है। और अगर कोई ऐसी स्थिति गवर्नमेंट ने बना दी कि अब रिलायंस के ऊपर कैप लगा दिया गया है, अब रिलायंस और आगे नहीं बढ़ सकता है, तो हमें इसे पास्ट टेंस में ले जाना पड़ेगा। सिंपल पास्ट टेंस में रिलायंस ने अधिकांश बाजार पर कब्जा कर लिया, ये बात खत्म हो गई। तो रिलायंस कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द मार्केट मीन्स देयर इज नो लाइकलीहुड दैट दिस कंपनी कैन अगेन प्रोग्रेस एंड कैप्चर द रिमेनिंग मार्केट। ही हैज कमिटेड मेनी मिस्टेक्स means still he is committing and there are likelihood that he may commit many more mistakes in future as well। तो ये लड़का कई बार शैतानी कर चुका है, ऐसा तब हम बोलेंगे कि भाई इसकी आदत है और ये करते जा रहा है। अब वो लड़का मान लीजिए स्कूल छोड़ चुका है, तो हम ये कह सकते हैं इस लड़के ने कई बार शैतानियां की, या दिस बॉय कमिटेड मेनी मिस्टेक्स, इस ढंग से हम उसको कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक अलग वाक्य प्रयोग है इस टेंस का। ध्यान में रखना है कि जब भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रहे कि वो पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी हम इस टेंस को कह सकते हैं। मान लीजिए कि 4 बजे आप कह रहे हो, तो आप उसे बोलेंगे कि मैंने उसे आज 2 बार देखा है। 2 बार देखा है कब? दोपहर में। तो दोपहर में मैंने उसे 2 बार देखा है। अब 4 बजे का समय ऐसा है कि दोपहर अभी जारी है। 4 बजे दोपहर जारी है, 5 बजे तक, 6 बजे तक आप दोपहर कह सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि आई हैव सीन हिम ट्वाइस दिस आफ्टरनून मीन्स दिस आफ्टरनून इज नॉट ओवर एट 4 PM। अगर आप यही बात 6 बजे कह रहे हैं, तो चूंकि आफ्टरनून आज की ही है लेकिन खत्म हो चुकी है, तो हमने इसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंपल पास्ट टेंस का। मैंने उसे आज 2 बार देखा है बोलने की जरूरत नहीं है हिंदी में भी। और पास्ट टेंस में जाकर के हम बोलेंगे आई सॉ हिम दिस आफ्टरनून ट्वाइस या 2 टाइम्स। ये इस ढंग से इसका इस्तेमाल करेंगे। आई सॉ हिम ट्वाइस दिस आफ्टरनून, नाउ दिस टाइम इज ओवर, आफ्टरनून इज ओवर एंड यू आर स्पीकिंग इन इवनिंग। ऑफिस आवर है 10 से 5। तो हैज ही कम टू ऑफिस टुडे, क्या वह आज ऑफिस आया है? ऐसा हम 5 बजे के पहले कह सकते हैं। 5 बजे के पहले कह सकते हैं। मान लीजिए आफ्टर ऑफिस आवर आप बात कर रहे हैं, तो चूंकि ऑफिस आवर खत्म हो चुके हैं, तो भले ही आज का दिन जारी है, तो भी हम कहेंगे डिड ही कम टू ऑफिस टुडे। शाम को अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हैज ही कम टू ऑफिस टुडे, क्योंकि टुडे इज नॉट ओवर बट द ऑफिस आवर्स आर ओवर। ऑफिस का समय खत्म हो चुका है। तो क्या आज वह ऑफिस आया है नहीं बोलेंगे, क्या वह आज ऑफिस आया, इसको पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा। 11 बजे की बात है, तो हम ये कह सकते हैं शी हैज रंग मी 3 टाइम्स दिस मॉर्निंग। ऑलरेडी बोलो या ऑलरेडी रंग मी बोलो, ये ऑलरेडी तो खैर एडवर्ब है। शी हैज रंग मी 3 टाइम्स दिस मॉर्निंग, आप ऐसा कह, उसने आज सुबह 3 बार मुझे फोन किया है। ये आप 11 बजे कह सकते हो, लेकिन 12 बजे के बाद
ऐसा नहीं कह सकते आपको, क्योंकि मॉर्निंग का वक्त खत्म हो चुका है, तो आपका बोलना पड़ेगा शी रैंग मी 3 टाइम्स दिस मॉर्निंग, ऐसा कह सकते हैं। 2 बजे आप ये कहेंगे शी रैंग मी 3 टाइम्स दिस मॉर्निंग ऑलरेडी। अब एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, किसी भी समय आप दिन में बोल सकते हैं हैव यू सीन हिम टुडे, क्योंकि टुडे दिन भर है और दिन भर में कभी भी आप उसको देख सकते थे, शाम को भी देख सकते थे। यस आई हैव सीन हिम टुडे मीन्स उसने बोला है कि हाँ मैंने उसे आज देखा है। हो सकता सुबह देखा, हो सकता दोपहर में देखा, हो सकता अब से 5 मिनट पहले देखा हो। डिड यू सी हिम यस्टरडे, ये ठीक है, क्या कल आपने उसे देखा? कल के लिए आपको पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा, देखा में जाना पड़ेगा। तो डिड यू सी हिम यस्टरडे, ये पास्ट टेंस है। वी हैवंट मेट दिस ईयर, अब आप इस साल को, चूंकि खत्म नहीं हुआ है साल, आप शायद हो सकता है नवंबर में बात कर रहे हो, तो हम बोल सकते हैं वी हैवंट मेट दिस ईयर, हम इस साल नहीं मिले हैं। लेकिन अगले साल अगर बात करोगे तो आप बोलोगे वी डिडंट मीट लास्ट ईयर, हम पिछले साल नहीं मिले, बिकॉज द टाइम इज ओवर। वी हैव हैड 3 क्लासेस दिस मंथ या दिस वीक, इस सप्ताह हमारी 3 कक्षाएं हुई है। इस सप्ताह कह रहे हो, इसका मतलब सप्ताह खत्म नहीं हुआ है। कुछ स्टैटिक वर्ब होते हैं परसेप्शन के, इमोशन के, पोजीशन के, जैसे कि लव, हियर, हेट, ओन, ओ है ना, कर्जा होना, आई ओ हिम 50 रुपीज, यानी मैं उसके 50 रुपए देनदारी में हूं, देना है मुझे उसके। या ओन भी किसी चीज का मालिक हो, जैसे मैं इस कार का पिछले 4 साल से मालिक हूं, ऐसा अगर मुझे कहना है कि आई हैव ओन्ड दिस कार फॉर 5 इयर्स या 4 इयर्स, ऐसा कह सकते। आई हैव बीन ओनिंग दिस कार फॉर 5 इयर्स या 4 इयर्स नहीं कह सकते। ध्यान में रखना है कि इन वर्ब्स को कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज दीज आर नॉट एक्शन वर्ड्स, दीज आर नॉन एक्शन वर्ड्स, नॉन एक्शन वर्ब्स है ये। तो इसे हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाना पड़ता है अगर हमें ये बताना है कि कुछ सालों से ये काम हो रहा है, ये कुछ सालों से ऐसा है। तो हैव, नो, ये सारे, थिंक, ये सारे ऐसे ही स्टैटिक वर्ब कहलाते हैं, वेयर देयर इज नो एक्शन एज सच ऑन फिजिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को जानता हूं 5 साल से, तो आप ये कहते हैं कि भाई मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम। लेकिन मैं 5 साल से जानता हूं तो आई नो हिम फॉर 5 इयर्स ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम कोई समय बता रहे हैं। तो आई हैव नोन हिम फॉर 5 इयर्स बोलेंगे, आई हैव नोन राम फॉर 5 इयर्स बोलेंगे। आई हैव बीन नोइंग राम फॉर 5 इयर्स नहीं बोल सकते हैं। आई हैव बीन टीचिंग राम फॉर 5 इयर्स बोल सकते हो, क्योंकि टीचिंग इज एन एक्शन विच रिक्वायर्स फिजिकल वर्क। बट नो, किसी को जानना, इसमें आपकी फिजिकल वो नहीं है, आपके इमोशन की, परसेप्शन की बात है ये। तो आई हैव नोन मिस्टर राम फॉर 5 इयर्स, मैं 5 साल से राम को जानता हूं। आई हैव बीन नोइंग मिस्टर राम फॉर 5 इयर्स, ये जो है जानता आ रहा हूं, ये सेंटेंस गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राम और श्याम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। राम एंड श्याम हैव नोन ईच अदर for 5 years. All the students have known one another for 2 years. देखिए, 2 लोग रहे तो हम each other बोलते हैं, और बहुत लोग रहे one another बोलते हैं। All the students have known one another for 2 years. यानी सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। He has had this house for 3 years. उसके पास ये घर 3 साल से है। He has had, इसमें का ये जो हैड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये वाला हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज हैड या ही हैज ओन्ड भी बोल सकते हो। ही हैज हैड दिस हाउस फॉर 3 इयर्स। प्रेजेंट परफेक्ट जनरली कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ आते हैं, टाइम एक्सप्रेशन के साथ, जैसे अनटिल अभी तक, नाउ अभी, सो फार अब तक, लेटली यानी इतने में, नॉट येट यानी अब तक नहीं, सिंस यानी से, फॉर यानी भी किसी समय से, इन द पास्ट फ्यू मंथ्स यानी पिछले कुछ महीनों में, एवर यानी कभी, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, येट, स्टिल, ये सारे जो वर्ड्स है कॉन्स्टेंटली लगातार, जिसमें टाइम फैक्टर नहीं बताना है, लेकिन ये ऐसे टाइम एक्सप्रेशन है, इंडेफिनिट टाइम एक्सप्रेशन है, वो इसमें इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अक्सर। वी हैव बीन हियर सिंस 1980। अब वी हैव बीन, बी यानी होना, तो वी हैव बीन हियर सिंस 1980, हम 1980 से यहाँ है। Until now, I have not known how I met
विद दैट एक्सीडेंट। टू मीट विथ एन एक्सीडेंट यानी दुर्घटना होना। हम ये नहीं कहेंगे कि ही इज एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया है, ही हैज एक्सीडेंट, ऐसा बोलने की बजाय हम बोलते हैं ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना हुई। राम हैज नॉट येट टोल्ड द फैक्ट्स, हैज नॉट टोल्ड अब तक नहीं बताए है, राम ने अभी तक तथ्य या सच्चाई नहीं बताई है। आई हैव नॉट मेट हिम रिसेंटली, रिसेंटली इतने में, फॉर मेनी ईयर्स कई कई दिनों से, कई सालों से, मतलब से यानी अब तक का बोध होता है। मैं उसे कई वर्षों से नहीं मिला हूं, मैं उससे हाल ही में नहीं मिला हूं। अब ये हाल का समय बोलने के समय पे खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस टेंस का इस्तेमाल यहां कर सकते हैं। She has not read. She has read many books in the past few months. In the past few months, this period is not over. इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने पिछले कुछ महीनों में कई किताबें पढ़ी हैं। She has read many books. I have never met this man before. मैं इससे पहले इस आदमी से कभी नहीं मिला हूँ, इसका प्रयोग किया जा सकता है। Have you ever been to Mumbai? क्या तुम कभी मुंबई गए हैं? Have you ever fallen off a horse? क्या आप कभी घोड़े से गिरे हैं? आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा है। इसका इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते। शी हैज ऑलवेज लाइक्ड स्विमिंग, शी हैज ऑलवेज लाइक्ड स्विमिंग मतलब स्टिल शी लाइक्स, वो पसंद करते आई है, तैराकी उसे हमेशा से पसंद है। आई हैव मेट हिम बिफोर या रिसेंटली, या बट आई मेट हिम लास्ट ईयर। अगर हम मेट कह रहे हैं तो यहाँ पे पास्ट का वक्त दिखाना पड़ेगा जो गुजर चुका है। आई हैव मेट हिम लास्ट ईयर तो बोलना ही नहीं है। कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस दे रहा हूं ताकि आपको और आसानी से चीजें साफ हो जाए। अंटिल ही हैज कन्फेस्ड हिज फॉल्ट ही वोंट बी इंक्लूडेड इन द टीम, जब तक वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा उसे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी सेंटेंस को बोलने का दूसरा तरीका है जो ज्यादा पॉपुलर है, अंटिल ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अंटिल ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट ही वोंट बी इंक्लूडेड इन द टीम, तो ये भी कह सकते हो, वैसा भी कह सकते हो। आई एम अ टीचर, आई एम सिक, आई एम इन दिस ऑफिस, मैं टीचर हूं, बीमार हूं, इस ऑफिस में हूं, इसका मतलब अभी हूं। लेकिन आपको कहना है कि 3 साल से मैं बीमार हूं, 3 साल से मैं टीचर हूं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आई एम अ टीचर सिंस 2009, आई हैव बीन सिक फॉर 3 years, नहीं कह सकते हो, दिस इज रॉन्ग। आई हैव बीन अ टीचर, आई हैव बीन सिक, आई हैव बीन इन दिस ऑफिस, मतलब मैं इस ऑफिस में रहा हूं या अभी भी हूं। आई हैव बीन इन दिस ऑफिस मतलब मैं इस ऑफिस में कुछ अरसे से हूं, समय नहीं बताया जा रहा है। अगर समय बताना है तो भी बता सकते हो, आई हैव बीन अ टीचर सिंस 2019 या आई हैव बीन इन दिस ऑफिस फॉर 3 years कह सकते हो। आई हैव बीन टू मार्केट, मैं बाजार से हो आया हूं। बीन, आई हैव बीन समथिंग मतलब मैं से उस समय से हूं, लेकिन बीन टू मार्केट या बीन टू बॉम्बे मतलब बॉम्बे से हो आया हूं, मार्केट से हो आया हूं। शी हैज बीन टू नागपुर 3 times दिस ईयर, इस साल वह 3 बार नागपुर से हो आई है। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया है। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया। अब ये किया है बोल रहे हो तो शायद कोई अभी आपको आग्रह कर रहा है तब आप कह रहे हो ये बात, और मैंने नाश्ता किया ये जस्ट आप जानकारी दे रहे हो कि भाई मैंने आज नाश्ता किया, फिर उसके बाद में मैं ऑफिस गया। इस ढंग से बात करने के समय आप बोलोगे आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई वेंट टू ऑफिस एंड सो ऑन। आई हैव हैड ए लॉट ऑफ होमवर्क दिस वीक इज नॉट ओवर येट, तो हम इस सप्ताह मेरे पास बहुत होमवर्क रहा है या है, ये बोलने के लिए मेरे पास में बहुत होमवर्क है इस सप्ताह, तो आई हैव हैड ए लॉट ऑफ होमवर्क दिस वीक। आई हैड ए लॉट ऑफ होमवर्क दिस वीक नहीं बोलेंगे, इसको पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा, लास्ट वीक जाना पड़ेगा। आई हैड ए लॉट ऑफ होमवर्क लास्ट वीक बोलना पड़ेगा कि भाई गत सप्ताह मेरे पास बहुत होमवर्क था। आई हैव हैड अ हेडेक फॉर 3 days, हेडेक के साथ ओ आता है, ध्यान में रखिए। आई हैव हैड अ हेडेक फॉर 3 days या आई हैव हैड अ हेडेक सिंस ट्यूसडे, यानी 3 दिन से या मंगलवार से मुझे सिर दर्द है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट आप बोलेंगे अगर आप अभी खेल रहे हो, किसी ने बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो, अगर आप क्रिकेट उस समय पे खेल रहे हो तो यू कैन से आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years या सिंस 2009 नहीं कह सकते हो, कब से नहीं बताया जा सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी
आपको बोलना पड़ेगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, या आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 3 years, या आई हैव प्लेड क्रिकेट सिंस 2009। आई हैव प्लेड क्रिकेट इन 2009 ये भी नहीं कह सकते हो। इन 2009 यानी वो 2009 का समय बीत चुका है और आप बात कर रहे हो 2009 के बाद, तो आई प्लेड क्रिकेट इन 2009 बोलना पड़ेगा। आई प्लेड क्रिकेट दिस ईयर नहीं बोल सकते हो, आई प्लेड क्रिकेट दिस ईयर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि दिस ईयर यह खत्म नहीं हुआ। लास्ट ईयर बोल सकते हो, आई प्लेड क्रिकेट लास्ट ईयर, तो आपको बोलना होगा आई हैव प्लेड क्रिकेट दिस ईयर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर हियर। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग इसके पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कि हमारी प्रैक्टिस है हम उसको सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और वी विल बी continuing these lectures. Please subscribe to the channel, and if you like these videos, please share it with your friends. Thank you very much.